देखो यार, आज से 2 दिन पहले मैंने वीक हीरो क्लास 3 की स्टोरी को लेके एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिलता है। और सच कहूं तो मैंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था। आप सबका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिलता है उस वीडियो पे, जिसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन गाइस, ये जो वीडियो है इसको बनाने की मैं बहुत पहले से ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब जाके मुझे टाइम मिला है तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखो यार, आप सबको तो पता ही है कि वीक हीरो क्लास 2 में हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला है जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। हालांकि वो जो कैरेक्टर है वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की एक्टिंग एंड जिस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस हमें उस कैरेक्टर के देखने को मिले हैं क्लास 2 में, वो सच में काबिले तारीफ है भाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ स्योंग जी के बारे में। आप सबको तो पता ही है कि स्योंग जी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखने के बाद से हम ये तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस कैरेक्टर ने क्लास 2 में दिखाया है, उसे देखने के बाद से हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि अगर मान लो हमें स्योंग जी वर्सेस सुहो का क्लास 3 में फेस ऑफ देखने को मिलता है तो क्या होगा। क्योंकि आप सबको तो याद ही होगा कि क्लास 2 में हमें एक ऐसा सीन देखने को मिला है जहाँ पे जो सियोन है वो हॉस्पिटल में होता है एंड वहीं पे वो सुहो से चैट कर रहा होता है। ऑल्दो वहाँ पे जो सुहो होता है वो कोमा में होता है, लेकिन सियोन अपने फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए सुहो से चैट में बात करता है ताकि जिस दिन सुहो उठे तो उसे वो चैट जरूर दिखे। बट गाइस, तभी हमें उस सीन में एक कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलती है जिसका नाम होता है स्योंग जी, एंड वो सुहो को देख के थोड़ा बहुत हंसता है और सियोन से ये बोलता है कि इन सबका जिम्मेदार तू ही है, तेरे ही वजह से तेरा दोस्त सुहो कोमा में गया। एंड फिर वो वहाँ पे सियोन को अब्यूज करता है एंड बोलता है कि बाहर आ, तेरे से बात करनी है। अब यहाँ से आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि अगर इस सीन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता जहाँ पे जो सुहो है वो अचानक से कोमा से बाहर आ जाता है एंड उसकी जो मुलाकात है वो डायरेक्ट सियोंग जी से होती, तो क्या होगा भाई। आई नो कि वहाँ पे जो सुहो का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वीक होगा जस्ट बिकॉज की वो जस्ट अभी अभी कोमा से उठा है। लेकिन यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि अगर ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं एंड इन दोनों की लड़ाई होती तो कौन जीतता। देखो, मुझे पता है कि आप लोग में से काफी सारे लोग ये बोलोगे कि इस फाइट का जो विनर होगा वो सुहो होगा एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि सियोंग जी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो रियलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। सबसे पहले अगर हम बात करें सुहो के कैरेक्टर के बारे में, तो आप सबको तो पता ही है कि क्लास 1 में हमें इस कैरेक्टर के बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। इवन तो क्लास 1 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग के 9 मिनट में ही हमें सुहो का एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन गाइस, क्या आप सबने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे जो सुहो का कैरेक्टर है वो इन सारे विलन से बहुत ही ज्यादा कूल वे में लड़ रहा है। मतलब इस फाइट सीक्वेंस को देख के हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो काम कर रहा है सुहो, ये रोज का है भाई इसका। अब वही अगर हम बात करें सियोंग जी के बारे में, तो सियोंग जी के हमें जितने भी क्लास 2 में फाइट सीक्वेंस देखने को मिले हैं वो सच में हमें बहुत ही ज्यादा पसंद तो आते हैं। लेकिन सियोंग जी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड जब ये किसी से लड़ता है तो ये चाहता है कि अगला वाला इसे बोर ना करे। और अगर सियोंग जी के अपोनेंट वाला बंदा इसे बोर करने लगता है तो जो सियोंग जी है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली वे में मारता है उस बंदे को। अब यहाँ पे आप लोग एग्जांपल पे क्लास 2 के सियोन वर्सेस सियोंग जी के फाइट सीक्वेंस को ले लो। इस फाइट सीक्वेंस की स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि जो सियोंग जी है वो सियोन को बहुत सारे पंचेस मार रहा है और सियोन इसके पंचेस को डॉज भी नहीं कर रहा है, वो बस खाए जा रहा है खाए जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सियोन को मौका मिलता है, वो एक पूरा गमला उठा के सियोंग जी के सर पे फोड़ देता है और गमला फोड़ने के बाद से उसी का चश्मा निकाल के उसी के पैर में घुसाता है, जिसको देखने के बाद से हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर आप लोग सियोंग जी के फेस पे नोटिस करोगे तो वो बंदा हंस रहा होता है भाई वहाँ पे। मतलब सियोंग जी को वहाँ पे दर्द भी हो रहा है एंड उसी के साथ साथ मजा भी आ रहा है, इसीलिए वो हंस रहा है। और ये चश्मे वाले इंसिडेंट के बाद से जो सियोंग जी है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड और भी ब्रूटल वे में मारने लगता है सियोन को। क्योंकि अगर हमें फाइट सीक्वेंस को अच्छे से देखें तो यहाँ पे जो सियोंग जी का पैर है वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी जो सियोंग जी है वो हंसते हंसते मार रहा है सियोन को। एंड ये पॉइंट अगर किसी के भी अंदर है ना, तो उसका जो अपोनेंट होगा वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा डरने लगेगा कि इसको चोट भी लग रहा है लेकिन फिर भी ये हंस रहा है। और धीरे धीरे जो उसके सामने वाला अपोनेंट होगा वो गिव अप भी करने लगेगा उसके चेहरे और उसके स्माइल को देख के, जस्ट बिकॉज कि उसे ये लगेगा कि भाई ये बंदा पागल वागल है क्या। वहीं अगर हम सुहो के बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो सुहो के क्लास 1 में हमें जितने भी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं उसमें सुहो सीरियस होकर नहीं लड़ता है भाई। मतलब देखो, आप सबको तो पता ही है कि सुहो एक एमएमए फाइटर है एंड उसी के साथ साथ उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। सुहो यहाँ पे क्लास 1 में स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक स्किल्ड एमएमए फाइटर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुहो को ये सब कुछ पता होता है कि किस पॉइंट पे मुझे पंच करना है एंड कहाँ पे मुझे डॉज करना है। सामने वाला अपोनेंट अगर सीरियस होकर लड़ रहा है तो यहाँ पे सुहो को ये बात भी पता चल जाती है एंड उसी के अकॉर्डिंग वो अपने अपोनेंट से लड़ता है। देखो, मेरे कहने का मतलब यही है कि सुहो एक स्किल्ड एमएमए फाइटर है जिसकी वजह से उसके अपोनेंट वाले को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है सुहो से लड़ने में। लेकिन वही अगर हम बात करें सियोंग जी के बारे में तो इस बंदे को भी बहुत सारे टेक्निक्स पता है जिसकी वजह से वो सामने वालों को एक पंच मारता है तो वो जमीन पे होता है। बट यहाँ पे सियोंग जी एक पॉइंट की वजह से बहुत ही ज्यादा वीक है एंड वो पॉइंट ये है कि सियोंग जी जब किसी से भी लड़ता है तो वो इतने ज्यादा पंचेस मारने लगता है उसको कि उसे ये खुद नहीं पता होता है कि मैं कहाँ मार रहा हूँ कहाँ नहीं मार रहा हूँ, बस अंधा वो मारता जाता है। और इसी बीच वो हंसता भी है, वो ये नहीं देखता कि मैं किसको कहाँ मार रहा हूँ या फिर मैं कितने ज्यादा मौके दे रहा हूँ अपने अपोनेंट को मुझे मारने के लिए। देखो, नो डाउट कि सियोंग जी की जो डॉजिंग और एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और खास करके एबिलिटी भाई, मतलब पूरे सीजन 2 में भी कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास सियोंग जी जैसा एबिलिटी होगा। चाहे ये बंदा कितना भी ज्यादा मार खा ले लेकिन फिर भी ये हंसता ही रहता है, ऐसा लगता है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसका यही पॉइंट इसे बहुत ही ज्यादा वीक भी बनाता है। देखो, एक चीज तो आप लोग समझ लो कि पूरे सीजन 1 में जो सुहो का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी सीरियस होकर फाइट नहीं करता है, बस वो रिंग वाले फाइट सीक्वेंस को छोड़ के, क्योंकि वहां पे सुहो को सच में बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ होता है। उसकी वजह से उसके दोस्त सियोन को बहुत ही ज्यादा मारते हैं ये लोग। और वहीं पे सुहो का कैरेक्टर एक अलग ही लेवल का चेंजेस लेता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी होता है। और उसके बाद से ये जितने भी 10-15 विलन से
से लड़ा उस रिंग वाले फाइट सीक्वेंस में सबको एक एक पंचेस मार के ही गिरा दिया। अब सोचो यही सीरियसनेस के साथ अगर सुहो सियोंगजी से लड़े तो सियोंगजी का क्या हाल होगा, या फिर जब सियोंगजी सुहो से लड़े तो सुहो का क्या हाल होगा। अब देखो अगर हमें सियोंगजी वर्सेस सुहो देखने को मिलता है क्लास 3 में तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्सेस स्पीड का सीन हो जाएगा। सियोंगजी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो सुहो की स्पीड है वो और भी ज्यादा तगड़ी है। और यहाँ पे स्पीड के मामले में जो सियोंगजी है वो सुहो को बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकता। हाँ मे बी वो स्ट्रेंथ के मामले में बीट कर दे सुहो को, लेकिन सुहो की भी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन जैसा कि मैं आप सबसे बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि ताकत ही सब कुछ नहीं होता है। अगर किसी बंदे के अंदर स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों है तो वो बंदा किसी से भी लड़ सकता है, भले ही उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो। तो अगर हमें क्लास 3 में स्पीड वर्सेस स्ट्रेंथ देखने को मिलता है सुहो वर्सेस सियोंगजी के बीच में तो ऑब्वियसली यहाँ पे सुहो जीत जाएगा। अभी अगर हम बात करें एबिलिटी के बारे में, मतलब क्षमता, तो भाई देखो यहाँ पे सियोंगजी की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बेस्ट एग्जांपल है सियोन वर्सेस सियोंगजी का फाइट सीक्वेंस। भाई उस फाइट सीक्वेंस में जो सियोन होता है वो सियोंगजी के पैर में उसी का चश्मा घुसा देता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होकर सियोन को बहुत ही ज्यादा पीटता है, जितना उसका मन करता है उतना। यहाँ पे एबिलिटी के मामले में जो सियोंगजी है वो सुहो से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अभी अगर हम बात करें कॉम्बैट स्किल्स के बारे में तो यहाँ पे सियोंगजी और सुहो है वो कहीं ना कहीं कॉम्बैट स्किल्स के मामले में दोनों ही बेहतर है, लेकिन यहाँ पे जो सुहो है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है सियोंगजी से। देखो क्लास 1 में हमें सुहो के जितने भी फाइट सीक्वेंस देखने को मिले हैं वो हर एक फाइट सीक्वेंस जीता है। अब यहाँ पे आप लोग में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट में आके ये बोलोगे कि भाई तू कुछ भी बोल रहा है, सुहो उस रिंग वाले फाइट सीक्वेंस में हारता है, लेकिन आप लोग वहाँ पे ये भी तो देखो कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया जाता है। और यहाँ पे कॉम्बैट स्किल्स के मामले में सुहो बेहतर इसीलिए भी है क्योंकि सुहो के हमें जितने भी फाइट सीक्वेंस देखने को मिले हैं उसमें वो जीतता ही है। और रही बात उस रिंग वाले फाइट सीक्वेंस की तो वहाँ पे हमें वोयोंग वर्सेस सुहो देखने को मिलता है, तो सुहो वोयोंग को मारता है फिर जाके उसके साथ चीटिंग किया जाता है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर वहाँ पे सुहो के साथ वो नहीं होता तो क्या करता सुहो उन सबका। और यहाँ पे अगर हम बात करें सियोंगजी के बारे में तो सियोंगजी सुहो से कॉम्बैट स्किल्स के मामले में बेटर इसीलिए भी नहीं है क्योंकि सियोन वर्सेस सियोंगजी के फाइट सीक्वेंस में जो सियोंगजी होता है वो सियोन को बहुत अच्छे से मारता है, लेकिन एट द एंड वो भी अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिरता है एंड उसी के साथ साथ सियोन भी। अभी अगर हम बात करें पंचेस या फिर किक्स के बारे में तो यहाँ पे जो सुहो है उसके पंचेस और किक्स कई गुना ज्यादा बेहतर है सियोंगजी से। और यहाँ पे जो सियोंगजी वो ज्यादा लात नहीं चलाता भाई, वो बस हाथ ही चलाता है, लेकिन यहाँ पे जो सुहो है वो लात और हाथ दोनों चलाता है, तो इसीलिए किक्स और पंचेस के मामले में जो सुहो है वो कहीं ना कहीं सियोंगजी से तो बेहतर है ही। अभी अगर हम बात करें फाइनल बैटल के बारे में कि अगर हमें सियोंगजी वर्सेस सुहो देखने को मिलता है तो इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा, तो देखो इसका जवाब तो आप सबको मिल ही गया होगा। अभी मुझे पता है कि आप लोग में से काफी सारे लोग मुझे आके कमेंट में बोलोगे कि भाई तू सुहो का फैन है इसीलिए तू सुहो को सपोर्ट करता है। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर हमें सुहो वर्सेस सियोंगजी देखने को मिलता है तो सियोंगजी अपने पंचेस को चलाएगा, लेकिन जो सुहो है वो डॉज कर लेगा उनके सारे पंचेस को। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सुहो को एक दो पंचेस लग भी जाए, लेकिन जब सुहो मारना चालू करेगा तो भाई सुहो अपने टेक्निक्स का बहुत ही अच्छे से यूज करता है। उसे पता होता है कि मुझे कहाँ पे अपोनेंट को पंच करना है, कहाँ पे नहीं करना है। इन दोनों के बीच में हमें अच्छा खासा बैटल देखने को मिलेगा जहाँ पे जो सुहो है वो सियोंगजी को बहुत सारे पंचेस मारेगा, सियोंगजी भी सुहो को बहुत सारे पंचेस मारेगा, लेकिन सुहो अपने किक्स की वजह से सियोंगजी से जीत जाएगा। एंड यहाँ पे सुहो अगर सियोंगजी को पंचेस मारता है, सियोंगजी उसके बाद से उसके सामने हंसता है, तो सुहो को ये लगेगा कि भाई क्या पागल आदमी है ये। अब इस सीन में सियोंगजी की हंसी को देख के जो सुहो है वो भी थोड़ा सा हंसेगा एंड उसके बाद से सियोंगजी को अच्छे से मारेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुहो ही मारेगा भाई, सियोंगजी भी मारेगा, लेकिन यहाँ पे एट द एंड सियोंगजी गिव अप कर देगा जस्ट बिकॉज कि सुहो का जो कॉम्बैट स्किल्स है वो कई गुना ज्यादा बेहतर है सियोंगजी से। और इसी रीजन की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सुहो भी सियोंगजी को पंचेस मारेगा, सियोंगजी भी सुहो को पंचेस मारेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है कि सुहो के किक्स और पंचेस दोनों चलेंगे, यहाँ पे सियोंगजी के सिर्फ पंचेस ही चलेंगे। और इसी के बाद से जो सियोंगजी है वो सुहो से बोर हो जाएगा, इसीलिए ये गिव अप कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे सियोंगजी भी सीरियस है एंड सुहो भी सीरियस है तो यहाँ पे सुहो की जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। सुहो फाइट्स के बीच में गुस्सा तो रहता है, लेकिन वो अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। इसीलिए अगर हमें सियोंगजी वर्सेस सुहो का एक सीरियस बैटल देखने को मिलता है तो भाई जो सुहो है वो सियोंगजी को हरा देगा। खैर आप लोग में से कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो ये तो थी सियोंगजी और सुहो के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आई नो कि ये वीडियो छोटी नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक करके एक सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।